पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, भवानीपुर में ये उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में आज दीदी की प्रतिष्ठा जो है वो एक तरह से दांव पर है, क्योंकि ये सीट अपने आप में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी या फिर कह लीजिए प्रियंका टिब्रेवाल यहां पर मैदान में है, जिसको लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के मैदान में थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस सीट की, भवानीपुर की सीट की, जहां पर कुछ समय बाद ममता बनर्जी, हालांकि बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी शाम तक यहां पर मतदान करने के लिए आएंगी और खुद अभिषेक बनर्जी भी यहां पर आएंगे। ये वही केंद्र है जहां पर ममता बनर्जी मतदान करती हैं। भवानीपुर की बात करें तो ये ममता बनर्जी का ही गढ़ रहा है, ये सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस सीट को छोड़कर, अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना था, जहां पर शुभेंदु अधिकारी से वो चुनाव हार गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से अब ये उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी एक बार फिर से है, इसलिए बीजेपी की नजर भी इस सीट पर है और यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा गया है, जिनके लिए जमकर प्रचार किया गया। उम्मीदवार 12 हैं, मतदाता 2 लाख से ज्यादा हैं। यहां पर 97 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा की कमान जो है वो केंद्रीय बल संभाल रही है। तो ये सीट, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां काफी अहम है कई मायनों में। ये सीट अगर बचती है तभी ममता बनर्जी की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो बच पाएगी, इसीलिए ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुपम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस सीट पर आप वहां पर मौजूद हैं, जिस केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर ममता बनर्जी भी वोट करने आती हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक वो वहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगी? जी श्वेता, ममता बनर्जी अमूमन दोपहर बाद ही चुनाव क्षेत्र में उतरती हैं और अपना वोट डालने आती हैं। तो आज भी जो हमें अब तक मालूम चल रहा है, शाम 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी इसी केंद्र में आएंगी, जहां पर अब सुबह से ही कतारें हमें देखने को मिल रही हैं और अपना वोट डालेंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक बनर्जी का सुबह सुबह ही जो कार्यक्रम है, वोट देने का कार्यक्रम है, ममता बनर्जी के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहाँ पर वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी हर बार हमने देखा है कि दोपहर बाद ही वो निकलती हैं और 3 से 4 के बीच में वोट डालती हैं। तो इस बार भी जैसी जानकारी है कि 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहां वोट डालने आएंगी। चलिए जल्दी जान लेते हैं जरा बाकी जगह जहां पर अभी वोटिंग शुरू हुई है वहां पर क्या हालत है। आपसे इंद्रजीत जानना चाहेंगे, आप जिस जगह पर मौजूद है जहां पर वोटिंग हो रही है, जहां पर उसका नजारा, उसकी तस्वीरें भी हमें दिखाएं और बताइए कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर खासकर। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम लोग खड़े हैं मित्रो इंस्टीट्यूशन स्कूल में। ये ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पे ममता बनर्जी आएंगी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में। अभिषेक बनर्जी का भी यहीं पे मतदान करना है और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर हमको इस वक्त दिख रहा है कि कोलकाता पुलिस के अफसर हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है CAPF, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है मित्रो इंस्टीट्यूशन। अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देखिए किस तरह से जांच हो रही है गेट पर और जो मतदाता है वो अंदर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस जो है डिप्लॉय तैनात किया गया है, उनके साथ साथ आर्म्ड फोर्स भी है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ। कैसे आपको दिखा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अफसर है वो ग्लव्स दे रहे हैं, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं मतदाताओं को और उसके साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये मद्देनजर में रखना बहुत जरूरी है कि ये कोविड स्थिति अभी भी जारी है और इस वक्त कोविड के परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ग्लव्स, मास्क मैंडेटरी है। जिसके पास ग्लव्स नहीं है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है। टेम्परेचर स्कैनिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनिंग, दीदी एक तो देखा, टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन भी है जिससे टेम्परेचर स्कैनिंग हो रही है और ये पूरा इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। और भवानीपुर में इस वक्त जो शंका सबको थी कि पिछले 2 दिन से जिस तरह की बारिश पश्चिम बंगाल में हो रही थी, दक्षिण बंगाल में और कोलकाता में खासकर, उससे कैसे लोग बाहर आके मतदान करेंगे इसका डर था। लेकिन आप देख सकते हैं इस बूथ के अंदर अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है और जो आशंका थी
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है और लोगों में काफी उत्साह और उमंग है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र आए और अपना मतदान जो है वो करे, क्योंकि बाईपोल में उपचुनाव में ये देखा जाता है कि कम लोग